हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो चैप्टर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशूड एंड फॉरफीचर जो स्टार्ट किया है, तो स्क्रीन पर ये रहा आपका एक क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है वो है आपका A to Z कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 एट द प्रीमियम ऑफ ₹10 each. All the amount including premium is received with application past journal entries. मतलब हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस देखा था वो एट पर से रिलेटेड था और एक प्रीमियम से रिलेटेड था, जिसमें हमने लमसम मेथड और इंस्टॉलमेंट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन है टू जेड लिमिटेड का, वो जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका लमसम मेथड से। लमसम मेथड मतलब वो मेथड जहां पर कंपनी जो शेयर इशू करती है उसका जो अमाउंट होता है उसको एक मुश्त एक साथ अमाउंट प्राप्त हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है वो हमारा प्रीमियम से रिलेटेड है, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें प्रीमियम भी मिला है और प्रीमियम आपको एप्लीकेशन के साथ डायरेक्ट रिसीव्ड हो गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया, ₹100 है और प्रीमियम है ₹10 ईच, मतलब ₹100 उसका फेस वैल्यू है और ₹10 उसका प्रीमियम है। तो इस तरीके से कंपनी ने इसको ₹110 में क्या किया है, इशूड किया है और सभी अमाउंट क्या हुआ है, एप्लीकेशन के साथ रिसीव्ड हो गया है। और जो प्रीमियम अमाउंट है वो एप्लीकेशन में क्या है, इंक्लूड है बोला है, हमको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करने बोला है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्क्रीन पर ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब देखेंगे तो इन द बुक्स ऑफ A to Z लिमिटेड कंपनी, तो कंपनी कौन सी है उसका बताएंगे कि इस बुक्स में, मतलब कंपनी की बुक्स में क्या हो रही है, एंट्री की जा रही है करके। तो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। हमारा जो फॉर्मेट जो बेसिक है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब कंपनी क्या की है, जो शेयर को इशू की है, ₹100 तो उसका फेस वैल्यू है, ₹10 उसका प्रीमियम है, तो वो एक मुश्त रिसीव्ड की है, सभी को लमसम मेथड से क्या की है, रिसीव्ड की है। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि ये कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर है। तो इक्विटी शेयर का हमें एप्लीकेशन अमाउंट क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है कि बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 10,000 equity share at ₹100 at a premium of ₹10 each, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन मनी के साथ क्या हो रहा है, ये रिसीव्ड हो रहा है। तो ₹10 का आपका प्रीमियम, ₹100 इसका फेस वैल्यू, तो टोटल आपका हुआ 110। 110 को हमने 10,000 इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 11 लाख रुपीज होता है। तो बैंक अकाउंट में 11 लाख डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 11 लाख से। अब क्या हुआ, इस 11 लाख में 1 लाख क्या है, हमारा प्रीमियम अमाउंट इसमें इंक्लूड हो चुका है, इसलिए बताएं कि इंक्लूड क्या है, प्रीमियम एप्लीकेशन में इंक्लूड है। अब क्या किया जाएगा, ये जो आपका एप्लीकेशन अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर। डेट नहीं दिया है इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन के ये रिसीव्ड की एंट्री है, ये उसके ट्रांसफर की एंट्री है। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो आपका जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो डेबिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब क्या किया जाता है, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, आपका क्रेडिट। और साथ ही जो प्रीमियम अमाउंट इसमें इंक्लूड है, तो प्रीमियम अमाउंट को कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अलग से ट्रांसफर करती है, ताकि ये पता रहे कि प्रीमियम जो एक्सेस अमाउंट है कंपनी के शेयर कैपिटल को जब हमने एक्सेस में इश्यू किया तो वो अमाउंट को अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमेशा ट्रांसफर करते टाइम क्या होता है, शेयर कैपिटल के साथ क्रेडिट होता है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। तो ये जो 11 लाख है वो तो शेयर एप्लीकेशन से जो क्रेडिट हुआ था उसी को हमने डेबिट किया। अब जो फेस वैल्यू है ₹100, तो उस ₹100 को हमने 10,000 इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई किया तो 10 लाख रुपीज आपका आया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैपिटल अकाउंट में। और आपका जो ₹10 का प्रीमियम है, 10,000 से इसको मल्टीप्लाई किया तो जो 1 लाख है वो आपका आया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करें हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 12th के एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी, सीजी बोर्ड, आईएससी बोर्ड, इन सब में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, जो एग्जाम के पैटर्न होते हैं उसमें वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, नंबर्स को चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही रहता है, कंपनी की हेडिंग चेंज कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो छोटे से क्वेश्चन देखते हैं वो मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। थैंक यू।